जय हिंद बच्चों। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस एक ऐसे महापुरुष, एक महामानव की जन्म दिवस है जिनको हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं। एक बार की घटना है। क्या 700 पेज की एक किताब एक व्यक्ति कोई पढ़ ले और पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए? क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये घटना किसके साथ घटी थी? स्वामी विवेकानंद के साथ घटी थी। ये बात कब की है? जब विवेकानंद भारत प्रवास कर रहे थे, पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक आश्रम में रुके हुए थे, घर में रुके हुए थे, और उनका एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, उनका एक शिष्य लाइब्रेरी जाकर किताबों को लेके आता था। किताब लेके आया, एक किताब आज लेके आया, दूसरे दिन सुबह लाके लौटा देता था। दूसरे दिन दूसरा किताब लेके आया, फिर तीसरे दिन जाकर उसे लौटा देता था। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 किताबें, इंसाइक्लोपीडिया मोटी मोटी किताबें आई। तो जो लाइब्रेरी का संचालक था, लाइब्रेरियन था, उसने कहा, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? या किताब केवल देखने के लिए ले आते हो? कहा कि सर देखिए, मुझे तो नहीं मालूम है, यह किताब मैं अपने गुरुजी को लेकर देता हूँ, वही किताबें पढ़ते हैं और सुबह लौटा देते हैं। उसने कहा, तुम्हारे गुरुजी पढ़ते केवल देखते हैं? उसने कहा, गुरुजी पूरी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अपने गुरुजी को बुला के लेके आओ। कल विवेकानंद उसके पास गए और उससे कहे कि मैंने सब किताबें पढ़ ली है। वो एकदम भौचक्का कि 7 दिन में 7 किताबें पढ़ ली है? हाँ बिल्कुल पढ़ ली है। आप कहीं से कोई प्रकरण, कोई भी टॉपिक मुझसे पूछ दीजिए। उसने एक टॉपिक पूछा, उन्होंने यह बताया कि पेज नंबर 105 पे दूसरे पैराग्राफ पे यह टॉपिक दिया हुआ है। स्तब्ध, वो व्यक्ति एकदम स्तब्ध रह गया। उसके एकदम आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी क्षमता हो सकती है एक व्यक्ति की। यहाँ पे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, एग्जाम में भूल जाता है। तो बिल्कुल क्षमता हो सकती है। विवेकानंद इसका रहस्य बताते हैं, एकाग्रता और संयम। एकाग्रता और संयम के बल पे आप भी वैसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जैसी शक्ति विवेकानंद ने प्राप्त किया था। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कि युवाओं के आदर्श थे, युवा हृदय था इनका, और युवा के लिए काफी कार्य करके, काफी अपने वक्तव्य को दे करके, काफी अपने ज्ञान को दे करके इस दुनिया से गए हैं। गए क्या है, बिल्कुल अमर है। इनके जीवन क्रम को देखने के लिए सबसे पहले 3 प्रसिद्ध कथन है। कथन तो इनके अनगिनत है, लेकिन मैं कुछ छाट करके, कलेक्ट करके मैं लिखा हूं, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। बीच में एक कथन और आएगा, लेकिन पहले 3 कथन डिस्कशन कर लेते हैं। पहला कथन इनका है, जो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये तो कथन जो है एक अपने आप में पूर्ण है, जीवन गाथा है। एक अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि जीवन का एक सारांश है कि तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य न मिले। दूसरा कथन, एकाग्रता और संयम महान शक्ति निहित है। दूसरा कथन क्या है? एकाग्रता और संयम में जो किताब पढ़ करके लौटा देते थे, वो कहां से शक्ति आई? एकाग्रता से और संयम से। ये बराबर ध्यान किया करते थे। अपने ध्यान में रहने के कारण इनको बहुत शक्ति मिली हुई थी, जिससे इस किताबों को एक बार देखते इनको कंठस्थ हो जाता था। तीसरा कथन, खुद को कमजोर समझना व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। विधाता और ईश्वर ने सबको वह मूल तत्व दिया हुआ है, वह ज्ञान दिया हुआ है, जिसे परिश्रम करके वो उन्नति कर सकता है। आइए थोड़ा सा जीवन क्रम देखते हैं इनका। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, आजकल कोलकाता जिसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। बचपन का नाम इनका नरेंद्र था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, भगवान शिव की ये उपासिका थी, बहुत उच्च कोटि की उपासिका थी। शिक्षा दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक किया था। किताबों से विशेष प्रेम था। विवेकानंद के किताबों पे बैठ के पढ़ते हुए, सोते समय भी, सोने के समय पे भी किताब, और पूरा कमरा इन किताबों से भरा हुआ रहता था। गुरु का नाम इनका क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, और इन्हीं के नाम पे विवेकानंद रामकृष्ण मठ की स्थापना भी करते हैं। विवेकानंद, इनके 3 भाई थे और एक बहन थी। बड़ी बहन थी, इनकी बहन जो सबसे बड़ी थी, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है।
इतनी दयनीय हो जाती है कि 2 समय का क्या, 1 समय का भोजन मिले कोई गारंटी नहीं। कालक्रम चलता रहा, समय गति बढ़ता रहा। उसी दयनीय और गरीबी अवस्था में इनकी बड़ी बहन जो थी आत्महत्या कर लेती है। गरीबी और भुखमरी इतनी ज्यादा इनके परिवार में हो गई, इनकी बड़ी बहन आत्महत्या कर लेती है। सोचिए, एक महामानव की बहन आत्महत्या कर लेती है। और यह घटना, गरीबी और भुखमरी, यह घटना इनके हृदय में गरीबों का दुख बहुत विवेकानंद बहुत गहराई से महसूस करते थे। कोई गरीब प्राणी हो, निरीह कोई व्यक्ति हो, उसके लिए इनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता था उसको देख करके। इससे लिए करुणा के सागर थे, एक तरह से कह सकते हैं। इनसे रिलेटेड इतने दयावान व्यक्ति थे। मैं 2 घटनाओं का, छोटी छोटी 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। ठंडक का समय था, ये अपने छत के दूसरे वाले रूम पे रुके हुए थे। एक पुरुष जा रहा था, ठंडक का समय था, वो कुकुरा हुआ था। इन्होंने अपना कोट निकाल कर उसे छत पर से ही उसे फेंक दिया, लो इसे पहन लो। वो चला गया। फिर एक और व्यक्ति आता है, एक बुढ़िया आती है, व्यक्ति के बाद एक बुढ़िया आती है, वो भी कुकुर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, अपना कोट तो दे चुके थे, अपने फादर का कोट उठाकर उस बुढ़िया को दे दिया। इनकी माता जी आई, कहीं इन दोनों घटनाओं को देख के माता जी कहीं कि बेटा तुम मानो नहीं महामानो हो। उसके बाद से क्या होता है, जब ये अमेरिका जाते हैं, उसमें भी करुणा की घटनाएं होती हैं, दया की घटनाएं आती हैं, उसको भी आगे देखेंगे। इसीलिए इनका एक वाक्य, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, हे प्रभु मैं उनका सेवक हूं। इनका एक वाक्य है, हे प्रभु मैं उनका सेवक हूं, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। विवेकानंद का बहुत बड़ा वाक्य है, हे प्रभु मैं उनका सेवक हूं, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अर्थात मैं मनुष्य का सेवक हूं, मनुष्यता का सेवक हूं। शिकागो यात्रा विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका गए, शिकागो शहर में गए। वेद एवं वेदांत का अंग्रेजी भाषण इन्होंने दिया। इनको केवल 2 मिनट दिया गया था कि भाई साहब भारत से आए हैं और वेद और वेदांत पे, हिंदू धर्म पे, इन्होंने सनातन धर्म पे आपको लेक्चर देना है, केवल 2 मिनट। इन्होंने पहला वाक्य कहा, वो पहला वाक्य पूरे अमेरिका वालों का दिल जीत लिया। पहला वाक्य क्या था, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। इतना कहते ही कहते, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इतना कहते ही कहते तालियां इतनी बजी, 5 मिनट तालियां ही बजती रह गई। इनको समय मिला था 2 मिनट। डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इसका मतलब क्या, इन्होंने उन लोगों को भाई और बहन कहकर संबोधन किया। बाकी जितने भी इनके पहले लोग आए, सभी लोग लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका, लेकिन इन्होंने कहा डियर सिस्टर्स ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब क्या है, आप लोग मेरे भाई और बहन हैं। अपनत्व का नाता, अपनेपन का नाता इन्होंने जोड़ा। लोग काफी प्रभावित हुए, यह व्यक्ति हमें अपना भाई और बहन समझता है। बाकी सभी लोग जेंटल मैन समझते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन कहते, लेकिन इन्होंने कहा डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। इससे काफी लोग प्रभावित हुए। आगे इनका सर्वश्रेष्ठ वक्ता को इनको उपाधि मिली शिकागो धर्म सम्मेलन में। और इनको, इनका अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में काफी फ्रंट पेज पे, मुख्य पेज पे इनका नाम छपा कि विवेकानंद हिंदू धर्म के एक महान वक्ता। हिंदू धर्म में इतनी अच्छाइयां हैं, फिर हम पादरियों को भारतवर्ष क्यों भेजते धर्म का प्रचार करने के लिए, भारतवर्ष में इतना धर्म विकसित है। तो तरह तरह की पेज में इनकी प्रशंसनात्मक वाक्य निकले और क्रमशः ये इनकी ख्याति हो गई कि एक प्रसिद्ध वक्ता है। वेद और उपनिषद पे इन्होंने अंग्रेजी में भाषण देना, बहुत बढ़िया भाषण दिया, जिससे लोग समझे कि भारतवर्ष में धर्म की कमी नहीं है, भारतवर्ष में धन की कमी है। ये कहते थे, आप लोग पादरी को भेजते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, क्या भारतवर्ष में वास्तव में धर्म की कमी है? भारतवर्ष में धन की कमी है, धर्म की कमी नहीं है। इससे काफी लोग प्रभावित हुए, पादरियों को वहां से भेजना भी बंद कर दिए। आगे क्रम चलता रहा ऐसे ही। और इन्होंने रामकृष्ण मठ, जो जिस रामकृष्ण मठ की स्थापना 1 मई 1897 में जब भारत आए, इन्होंने तब 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और जब अमेरिका में घूमते हुए इस भारत आए, फिर भारत से भी अमेरिका में फिर गए, इंग्लैंड गए और काफी जापान वगैरह, काफी पूरे विश्व भ्रमण, इन्होंने काफी देश की यात्रा की। और ये कहते हैं हमें दूसरे से सीखने की उतनी जरूरत नहीं है जितना एशिया के छोटा सा देश जापान है, जापान से सीखने की जरूरत है। जापान एक ऐसा देश है जहां पे लोग भूखमरी से नहीं मरते हैं, अज्ञान के शिकार नहीं है और विकसित हैं। उस समय एशिया का जापान जो देश था काफी विकसित, उससे काफी प्रभावित थे। चर्चा करते हैं इनकी जो मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ हावड़ा में इनकी मृत्यु हुई। और ऐसे लोग मरते नहीं, ऐसे लोग तो अमर होते हैं। ऐसे लोग इनका नाम लिया जाए, जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए आदर्श हो, ऐसे लोग अमर होते हैं। और इनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर बताए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, जिसको भी भारत को जानना है
उसे स्वामी विवेकानंद को जानना पड़ेगा। विवेकानंद इतना विराट और इतना महान व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति में पूरे भारत समराइज है, कह सकते हैं जिसको भी भारत जानना है उसे विवेकानंद को जानना पड़ेगा। तो इनके जीवन क्रम, कालखंड और एक छोटा सा जीवन इन्होंने जिया, लेकिन जितना इन्होंने कार्य किया, 5,000 व्यक्ति 100 साल मिलकर के काम करे तभी वो काम नहीं कर सकते हैं। विवेकानंद जितना काम करके गए हैं उतना काम 5,000 व्यक्ति 100 साल करे तभी वो काम नहीं कर सकते जिन्होंने इतना काम किया है। इससे एक ख्याति बनी, भारत का एक खोया वो सम्मान वापस आया और लोग आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिए। इतनी भूमिका इनकी थी, क्रांतिकारियों के पास, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुखराज, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, इनके पास विवेकानंद का एक किताब मिलता था। अंग्रेज इनकी किताबों को इंग्लैंड भेजते थे सब कि पता करो बम बनाने का कोई नुस्खा तो नहीं है, इसमें कोई तरीका तो नहीं है। विवेकानंद इतने महान व्यक्ति थे। अब इनके बारे में इनसे विद्यार्थी या कोई व्यक्ति क्या सीख ले सकता है? पहला, एक अपने काम को पूरे मनोयोग से करना है। दूसरा, दूसरे प्राणियों के प्रति भी अपने मन में करुणा रखना है, कट्टरता नहीं रखना है, दूसरे धर्म के प्रति भी कट्टरता नहीं रखना है। एक पादरी आया और जब इंग्लैंड में थे तो एक चर्च में उपदेश देने के लिए गए थे, इनके पास आया, वो पादरी कहा, स्वामी जी कितने हिंदू बचे हैं आपके, हम लोग धन देकर उनको भी हिंदू से ईसाई बना लेंगे, थोड़े से तो हिंदू बचे हैं, काफी लोग हमने ईसाई बना लिया है। विवेकानंद मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपका धर्म तो कम हो रहा है। विवेकानंद ने कहा, जो व्यक्ति लालच में, धन के लालच में हिंदू से ईसाई धर्म ग्रहण किया है, कितनी गारंटी है कि धन मिले तो ईसाई धर्म न छोड़ दे। अर्थात जो लालच, जिसकी बुनियाद लालच पे हो, वो कब तक चलेगी? अगर कोई पैसा से, हिंदू धर्म से ईसाई बनता है, पैसा मिलेकर ईसाई से फिर दूसरा धर्म अपनाएगा। वो पादरी चुप हो गया। तो कट्टरता नहीं रखना है धर्म के प्रति, मन में एक उज्जवल विचार रखना है, एक उज्जवल थाट रखना है। और इनका एक कथन है, 1000 बार गिरो, 1000 बार गिरो, लेकिन एक बार साहस हृदय में सजो के रखना है, एक बार फिर खड़ा होना है। इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं, किसी काम को पूरी एकाग्रता से, पूरी शिद्दत से करना है, पूरे मनोयोग से करना है। एक विद्यार्थी के लिए इनके जीवन का एक सीख महत्वपूर्ण सीख है। एक विद्यार्थी के लिए जीवन के लिए आदर्श है। इनके ध्यान करता हुआ चित्र आप घर में लगा सकते हैं, जिससे आपको एकाग्रता का महत्व मालूम हो, जिससे आपका पेपर भी निकल सके, जिससे आपका एग्जाम भी क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत। छोटे से वाक्य, छोटे से अपने वक्तव्य द्वारा मैंने विवेकानंद के जीवन गाथा को मैंने व्यक्त किया है। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे तक शेयर करें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।